महाराष्ट्र टीवी 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। उत्तम स्वास्थ्य ही जीवन का सौंदर्य है, आनंद की खान है। स्वास्थ्य और बल के उपासना की प्रथम कक्षा मानव देह है। शरीर को स्वस्थ, बलवान, तरोताजा, स्फूर्तिवान और तेजस्वी बनाना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए हमें हर संभव निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन का घर होता है, निवास होता है। आत्मा का तेज गुण जो है उसे धारण करने में बलवान और स्वस्थ शरीर ही समर्थ होता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि यदि कोई बीमारी आती है या कोई बीमार पड़ता है तो मैं उसे जेल भेज दूंगा। बीमारी सजा है प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने की। जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, उसे नष्ट करते हैं, तो उसके दुष्परिणाम भी हमें भुगतने पड़ते हैं। योग जो है वो भीतर के दरवाजों को खोलने का साधन है, माध्यम है। योग हमें केवल स्वास्थ्य और मानसिक शांति ही प्रदान नहीं करता, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हमको जोड़ता भी है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। एकदम से कुछ नहीं होता, अपने आप परिणाम आता है। बस अभ्यास जारी रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अभ्यास ठीक ढंग से नहीं करते, लगातार नहीं करते, निरंतर नहीं करते, जिसके कारण हमें परिणाम ठीक नहीं मिलते। अगर हमें परिणाम नज़र नहीं आ रहा है तो समझ लें कि हम कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं। हमारा अभ्यास कभी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए हमें निरंतर प्रतिदिन योग अभ्यास करते रहना है, इस विश्वास के साथ कि परिणाम जरूर मिलेगा। तो आइए आज हम सीखते हैं अर्ध पवन मुक्तासन और पवन मुक्तासन। साथ ही एक मुद्रा भी सीखेंगे, आकाश मुद्रा। पिछले बार हमने ज्ञान मुद्रा और वायु मुद्रा सीखी, इस बार हम आकाश मुद्रा सीखेंगे। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन, मतलब पूर्ण पवन मुक्तासन। ये बहुत फायदेमंद है। अफारा वगैरह पेट से जो समस्या है बड़ी आसानी से दूर होती है। तो इस तरह से लेट जाएं। अर्ध पवन मुक्तासन में हमने एक एक पैर से की ये क्रिया। पवन मुक्तासन में हमको दोनों पैरों से करनी है। धीरे से पैर को ऊपर उठाएं, इस तरह से हाथों को घुटने से थोड़ा नीचे, और कोशिश करें इस तरह। यहां रुकना है कुछ समय के लिए। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाए। इसके बड़े लाभ हैं, प्रतिदिन इसको करना चाहिए। फिर से एक बार मैं ये आसन आपको करके दिखाता हूँ। धीरे धीरे पैर को उठाएं, पेट के पास लाएं, हाथों से पकड़कर धीरे से इस पोजीशन में यहां रुके कुछ समय के लिए। तो धीरे से सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में यहाँ विश्राम करना है। हर आसन के बाद विश्राम बहुत आवश्यक है। धीरे से उठ जाएं। अब मैं आपको सबसे पहले करके दिखाऊंगा अर्ध पवन मुक्त आसन। अर्ध पवन मुक्त आसन की जानकारी आपको अभी दे चुका हूँ पूरी तरह से। वो इसलिए कि करते समय कई बार आवाज़ ठीक ढंग से नहीं आती, इसलिए पूरी जानकारी पहले दी जा चुकी है। मैं अर्ध पवन मुक्तासन आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले बैठ जाएं, उसके बाद धीरे से लेट जाएं। लेटने के बाद बाएं पैर को थोड़ा ऊपर उठाकर उसको धीरे धीरे सांस भरते हुए छाती के पास लाएं, इस तरह से। कुछ समय रुकना है यहाँ। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाए।
उसी तरह से दूसरे पैर को ऊपर उठाकर घुटने से थोड़े नीचे ऐसे पंजों से पकड़कर, इसमें खास बात है कि दूसरा जो पैर है वो जमीन पर टिका हुआ रहना चाहिए। यह है पवन मुक्तासन। कुछ देर यहाँ रुके, फिर धीरे से पूर्व स्थिति में आकर विश्राम करें, सांस को नॉर्मल होने तक। एक बार फिर से करके दिखाता हूं। इस तरह से कुछ समय के लिए रुकना है, धीरे धीरे पूर्व स्थिति में। उसी प्रकार दूसरे पैर से कुछ समय रुकने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से पूर्व स्थिति में। यह हो गया अर्ध पवन मुक्तासन। अब हम करेंगे आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा के क्या लाभ है आपको बताए जा चुके हैं। ज्ञान मुद्रा पहले हमने की, अब हम आकाश मुद्रा सीखेंगे। तो ये मध्यमा उंगली और अंगूठे को इस तरह से प्रेस करके, हल्का प्रेस करके, इस तरह से ये आकाश मुद्रा बनती है। इसकी समय सीमा अपनी क्षमता अनुसार रखनी चाहिए। इससे बहुत से लाभ है जो आपको इसके पूर्व बताए जा चुके हैं। तो आप प्रतिदिन इस मुद्रा को, आकाश मुद्रा को करिए। आकाश तत्व यदि कम होता है और उससे जो रोग पैदा होते हैं शरीर में, उसको दूर करने में यह मुद्रा बहुत ही सहायक होती है। इसको प्रतिदिन करें और लाभ उठाएं। तो अर्ध पवन मुक्तासन की विधि इस तरह है कि पीठ के बल पहले लेट जाएं, दोनों पैरों को मिलाकर रखें, श्वास भरते हुए दाहिने पैर को 6 इंच ऊपर उठाएं एवं दाईं ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। फिर श्वास भरते हुए दाहिने पैर के घुटने को ऊपर लगाएं। हाथों की उंगलियों को बांधकर घुटनों से थोड़ा नीचे रखें और घुटनों को ऊपर की ओर दबाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाकर नाक को घुटने से लगाने का प्रयास करें। कुछ समय तक इस स्थिति में रुके रहें। फिर श्वास भरते हुए उसी क्रम से सिर को भूमि पर लगाएं और श्वास छोड़ते हुए पैरों को सीधा कर लें। उसके बाद कुछ समय विश्राम करें। विश्राम करना बहुत आवश्यक है। यदि यही क्रिया दूसरे पैर से भी दोहरानी है। इसके बाद अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ता है, पवन अर्थात वायु, वायु से मुक्त करना। शरीर के किसी भी अवयव में वायु दोष को इस आसन द्वारा दूर किया जा सकता है, इसीलिए इसे पवन मुक्तासन कहा जाता है। इसकी विधि है, पीठ के बल लेटे, श्वास भरते हुए दोनों पैरों के घुटनों को पेट पर लगा दें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर घुटनों से थोड़ा नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर की ओर उठाएं। नाक को घुटने के बीच ले आएं। कुछ समय तक इसी स्थिति में रुकें। उसके बाद श्वास भरते हुए सिर को भूमि पर लगा दें और श्वास छोड़ते हुए पैरों को सीधा कर लें। इसके बाद थोड़ा फिर विश्राम करें। अब इससे होने वाले लाभ को हम देखते हैं। इसके अभ्यास से उदर की अपान वायु आसानी से बाहर निकल जाती है। दूसरा, पेट का मोटापा कम होता है, अतिरिक्त चर्बी कम होती है। पेट में अफारा आने के बाद इसका अभ्यास करने से पेट हल्का हो जाता है। खास बात यह है कि इस आसन को करने से उदर की मांसपेशियां सशक्त बनती है, मजबूत बनती है। साथ ही यकृत, प्लीहा, अग्नाशय आदि के रोगों से छुटकारा मिलता है। मधुमेह एवं हर्निया जैसे रोग निवारण में यह आसन बहुत सहायक है।
यह आसन पिंडलियों, घुटनों, जंघाओं को सशक्त और सुडौल बनाता है, कमर के दर्द को दूर करता है, मेरुदंड को सशक्त बनाता है। अब तक हमने 2 मुद्राएं सीखी थी इसके पहले। अब हम सीखेंगे आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा भी बड़ी पावरफुल है। आकाश मुद्रा के लिए मध्यमा उंगली के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाने पर आकाश मुद्रा बनती है। इस समय बाकी उंगलियां सहज रूप से सीधी रखनी पड़ती है। समय सीमा इस मुद्रा का प्रयोग आवश्यकता अनुसार हम कर सकते हैं। अब इस मुद्रा को करने से क्या लाभ होते हैं देखिए। इस मुद्रा को, आकाश मुद्रा को करने से हड्डियों की सभी प्रकार की कमजोरी दूर होती है। हृदय रोगों में यह मुद्रा बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। कान का रोग तक इस मुद्रा से ठीक हो जाता है। वह रोग जो आसानी से ठीक नहीं होता, वो रोग भी आकाश मुद्रा करने से दूर हो जाता है। यदि उबासी लेते समय अचानक जबड़ा फंस जाए, ऐसा अक्सर कई बार होता है कि जबड़ा फंस जाए और मुंह खुला का खुला रह जाए और बंद नहीं हो रहा है, तो ऐसे समय हमें आकाश मुद्रा से अंगूठे को, उंगली को दबाना चाहिए और उसके बाद यदि हम चुटकी बजाते हैं तो जबड़ा आसानी से तत्काल खुल जाता है। इस मुद्रा की खासियत यह है कि इसको करने से आकाश तत्व बढ़ता है, जिससे आकाश तत्व की कमी होने से जो भी रोग उत्पन्न होते हैं उसको दूर करने में यह मुद्रा बहुत सहायक है। तो आज इतना ही, मिलेंगे इसी दिन रविवार को इसी समय। धन्यवाद। सचिन लाइफस्टाइल मानसून ऑफर, कम से कम दाम में कपड़े, वो भी क्वालिटी के साथ। कपड़ों की खरीदी पर डबल धमाका ऑफर, बाय 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ अब कपड़ों की खरीदी पर 50% की छूट। सचिन लाइफस्टाइल का धूम धड़ाका सेल, जहां मिलेंगे संपूर्ण कपड़े बचपन से लेकर 55 तक। तो देर किस बात की, पहले आइए पहले पाए। सचिन लाइफस्टाइल, रमानगर, शताब्दी चौक, बेलत रोडी रोड, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।